गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सिस्टर विनीता है। मैं आज नर्सिंग के उन बच्चों से बात करने आई हूँ जो नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जो वार्ड्स में आने की तैयारी कर रहे हैं या जो नर्सिंग में आने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको एक छोटी छोटी ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जो आपका पेशेंट है उसका आप भरोसा जीत सकते हैं। जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आप पर बिलीव कर सकते हैं कि हाँ, आप मेरे पेशेंट को अच्छे से देख पाएंगे। पेशेंट हमारे पास आता है वार्ड्स में तो हमको लगता है कि हम 5 मिनट ही तो हुए हैं आपको आए। हल्ला मत मचाइए, आपको 5 मिनट ही हुए हैं। नहीं बच्चों, 5 मिनट उसको नहीं हुए हैं। वो सुबह 4 बजे 5 बजे पता नहीं कितने बजे अपने घर से निकला है। आपके हॉस्पिटल में आके उसने सारी ओपीडीज़ में चक्कर लगाए हैं। किसी ने उसको सही इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं दी है। फिर वो पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर्स किसी पेशेंट को देख रहे हैं या राउंड पे गए हैं, उसने डॉक्टर्स का वेट किया, डॉक्टर्स ने देखा, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस लिख के वो वापस इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। वो सुबह से बहुत कुछ झेल चुके हैं। अब आपके पास वार्ड में पहुँचे। वार्ड में मान लीजिए, वार्ड में अभी हमारे पास शीट्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमको वेट नहीं करना है। हमें सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए रखना है। हमें बताना है, देखकर बताना है कि सिस्टर शीट्स 2 ही बची हैं या 3 ही बची हैं या 4 बची हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप अरेंज कर लीजिए। आपकी सीनियर सिस्टर्स उसको अरेंज करके रखेंगे। पेशेंट आपके पास आएगा बच्चों, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होगा, आपके पास आकर थक चुका होगा, भूखा होगा, परेशान होगा। पेशेंट आपके पास आए, आप सबसे पहले उसको एक चेयर अवेलेबल करवा दें, उसको कहीं कंफर्टेबल बिठा दें। अगर आपके बेड्स नहीं लगे हैं तो आप उसको कहीं बिठा दें। आपके पास 5-6 मिनट होंगे। अगर आपने पेशेंट को बिठा दिया है कंफर्टेबल, आपने उससे पूछ लिया है, एटलीस्ट घर में भी कोई आता है तो हम एटलीस्ट पानी के लिए तो पूछ लेते हैं ना बच्चों। तो हम वैसे ही पेशेंट को एक बार बस चेयर दे दें, उसको बिठा दें। आपके पास टाइम है, आप बेड अरेंज करिए और पेशेंट को बेड दीजिए। लेकिन अगर पेशेंट आता है तो उससे ये बिल्कुल नहीं बोलना है अभी 5 ही मिनट तो हुए हैं आपको आए। नहीं बच्चों, 5 मिनट नहीं हुए हैं। ओके, मेरी ये बात आप मान कर देखिए, ये करके देखिए। आप सिर्फ पेशेंट को एक चेयर अवेलेबल करवा दीजिए, उसको बिठा दीजिए, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसकी थकान उतर जाएगी। आपके एक अच्छे से बोलने से उसका आधी थकान उतर जाएगी और आप उसको उतनी देर में आप उसका बेड अरेंज कर सकते हैं। आप उसको बेड दीजिए, उससे बात करिए, उसके वाइटल्स लीजिए। ये नहीं करना है कि डॉक्टर्स ठीक है, डॉक्टर्स आएंगे देखेंगे। नहीं बच्चों, नर्सेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नर्सेस मरीज की आधी बीमारी अपने बोलने से, अपने व्यवहार से ठीक कर सकती हैं। तो बच्चों, थ्योरी आप खूब पढ़िए, थ्योरी आपकी मजबूत होगी, आप किसी से नहीं हार पाएंगे। लेकिन बच्चों, वार्ड्स में अगर आपने प्रोसीजर्स नहीं किए, पेशेंट से बात नहीं की, पेशेंट को छुआ नहीं, पेशेंट का काम नहीं किया, तो आपकी थ्योरी बेकार है। आपकी थ्योरी बेकार है। आपका अच्छा काम, आपके अच्छे स्टाफ, आप अपने काम से देखी जाएंगे, थ्योरी से नहीं। थ्योरी से आप अपनी नॉलेज के लिए खूब पढ़िए, खूब वो करिए, लेकिन जब वार्ड्स में आते हैं
तो वार्ड्स में प्रोसीजर्स करिए, काम करिए, पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होइए, स्टाफ के साथ इन्वॉल्व होइए। कोई भी प्रोसीजर हो रहा है उसको सीखिए, उसको पूछिए। कोई नई चीज़ आपको दिख रही है उसको पूछिए, सीखने की कोशिश कीजिए। आजकल नर्सेस का जो हम लोग के कहना चाहिए जो एक सेवा भाव था वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग फोकस करने लगे पढ़ाई पे, पैसे पे, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा ये हो गया है कि अरे हमारे अच्छे नंबर आएंगे तो हम अच्छे नंबरों से पास होना बड़ा मतलब कि कंपटीशन, नर्सिंग में कंपटीशन काम का होता है बच्चों। आपको आपके काम से जाना जाएगा। थ्योरी आपकी नॉलेज के लिए है, थ्योरी से आप अपनी एक अलग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन बच्चों नर्सेस का काम ही देखा जाता है, प्रोसीजर ही देखे जाते हैं, उनका व्यवहार ही देखा जाता है ना। तो आप जब भी वार्ड्स में आए तो काम करें, प्रोसीजर्स करें। अभी आपकी सीखने की उम्र है, सीखिए, सीखिए, खूब सीखिए। इतना सीखिए कि कोई डॉक्टर्स आपके इंसल्ट ना कर पाए। आपकी थ्योरी कितनी भी स्ट्रांग होगी, अगर आप वार्ड्स में काम नहीं कर पाए, अगर आप वार्ड के प्रोसीजर नहीं कर पाए, अगर आप पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए, तो आपकी थ्योरी बिल्कुल काम नहीं आएगी। हर कदम पे इंसल्टिंग, हर कदम पे डांट, हर कदम पे पेशेंट्स का आपकी तरफ उंगली करना, उंगली उठाना कि अरे आपको कैद लगाना आता नहीं, अपने सीनियर स्टाफ को बुलाओ। नहीं बच्चों, आप एक गुड नर्स बनना है आपको। वो आप काम करके बनेंगे, प्रोसीजर करके बनेंगे। पेशेंट से बात करिए, काम करिए, अपने सीनियर्स के बिल्कुल पीछे लग जाइए कि हमें ये सिखा दीजिए दीदी, हमें ये सिखा दीजिए दीदी, हमें ये कर दीजिए। तब आप एक गुड नर्स बन पाएंगे। बेटा, नर्सिंग प्रोफेशन पैसा कमाने के लिए नहीं है। नर्सिंग प्रोफेशन बहुत नोबल और बहुत डिसेंट नर्सिंग प्रोफेशन है। तो आपको आज से मैं कोई क्वेरी हो, किसी वार्ड्स में, कौन से वार्ड में कैसे काम करते हैं, कैसे ओटीज़ में करते हैं, कैसे तरह तरह के वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको लगता है आपको सीखना है तो आप मुझे फॉलो करिए और मुझसे क्वेश्चंस पूछिए कि हम किस वार्ड में किस तरीके से काम कर सकते हैं, कौन सा पेशेंट किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हम डॉक्टर्स का भरोसा कैसे जीत सकते हैं, हम पेशेंट्स का भरोसा कैसे जीत सकते हैं, है ना। पेशेंट कब आपके ऊपर विश्वास करेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए और एक अच्छी स्टाफ बनिए। जहाँ भी आप जाइए अपने इंस्टीट्यूट का नाम करिए और आपको आपके काम से जाना जाए। आपकी नॉलेज, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके प्रोसीजर्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपका व्यवहार उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप पेशेंट को हैंडल आपको करना आना चाहिए, तभी आप एक गुड नर्स बनेंगे। आगे आपको कहीं पर भी कुछ भी क्वेरी है आप मुझसे पूछें। मुझे जितना आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।